हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2009 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2010 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 और 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट कर दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, और सारे क्वेश्चन का आंसर को आप लोग मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। बाद में फिर हम क्या करेंगे, कमेंट को रिव्यू करेंगे, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि एल्काइल हैलाइड का अल्कोहल में परिवर्तन होता है। 2009 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, एल्काइल हैलाइड को आप अल्कोहल में कैसे कन्वर्टेड करेंगे। ठीक है, कौन सा रिएक्शन के द्वारा। ऑप्शन आपके सामने, योजक अभिक्रिया द्वारा, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, या फिर विलोपन अभिक्रिया द्वारा, या फिर विहाइड्रो हैलोजन अभिक्रिया द्वारा। देखिए ये जो होता है, यानी एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में जो कन्वर्ट किया जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, 2010 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 के एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, यानी CH3 जो एंटीसेप्टिक गुण को जो प्रदर्शित करता है, फिर एंटीसेप्टिक जो एक्टिविटी है वो प्रदर्शित करता है, इसका क्या कारण है? आयोडोफॉर्म, या फिर आयोडीन मुक्त होकर निकलना, या फिर आंशिक आयोडीन तथा आंशिक आयोडोफॉर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीसेप्टिक के बारे में पूछा गया है कि CH3 जो है एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है। ये क्यों करता है? देखिए ये जो करता है, ये आयोडीन मुक्त होने के कारण, यानी आयोडीन मुक्त होकर निकलता है, जिसके कारण CH3 एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और 2012 का एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया है। तो मतलब बहुत पहले पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बनते हैं। सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2, ये वाले किस यौगिक के होते हैं? जैसे कि आप एल्केन एल्किन अल्काइन, एल्केन एल्किन अल्काइन। ठीक है, एल्केन एल्किन अल्काइन जो आप पढ़े हैं, तो ये किसका है? ठीक है, एल्केन का आप सूत्र पढ़े हैं CnH2n+2। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्केन, उसके बाद एल्किन का पढ़े हैं CnH2, यहाँ H+2 नहीं होगा। उसके बाद एल्काइन का पढ़े हैं CnH2n-2। ठीक है, इसी तरह से आपको ये चीज याद रखना, ये तो आपका बेसिक नॉलेज होगा। ठीक है, इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, सिंपल सी बात है, एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एल्केन एल्किन अल्काइन। तो एल्केन में क्या करना है कि एन यहाँ जो है +2 नहीं होता है। ठीक है, तो +2 नहीं होगा, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा CnH2। बाकी तरफ ये दोनों सेम होता है। उसके बाद CnH2n जो होगा वो एल्काइन का होगा। ठीक है, इस तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। यानी एल्किन का जो जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n। 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन में कार्बन का जो संकरण होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इथेन मेथ इथेन। ठीक है, एन लगाया हुआ है, तो sp3 या फिर sp2 या फिर sp या फिर sp3d2। देखिए इसका कार्बन अगर निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा कार्बन का इथेन में, वो निकलेगा sp3। क्या निकलेगा? sp3 निकलेगा। इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पूछा जा रहा है इथाइन में जो पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इथाइन का ओपन स्ट्रक्चर करेंगे। इथाइन क्या करेंगे? इथाइन का ओपन स्ट्रक्चर करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर करने के बाद जहां सिंगल बॉन्ड रहेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड रहेगा एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरह से आप काउंट कर लेंगे कि पाई बॉन्ड की जो संख्या है वो कितनी है। अब जब तक आप ओपन स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं लगा सकते, ये काउंट नहीं कर सकते कि पाई बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड कितनी है। तो इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर करेंगे, जो इसका जो पाई बॉन्ड की संख्या जो होगी वो कितना होगी? 2 के बराबर होगी। कितना होगी? 2 होगी। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हीरे का जो कार्बन संकरण होता है, सॉरी संकरण जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन, वो कितना होता है? 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। sp3 sp2 या फिर sp या फिर dsp2। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। देखिए हीरे का जो संकरण होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हीरा क्या है? कार्बन का एक ग्रुप है। तो इसका अगर संकरण निकालेंगे तो इसका जो संकरण निकलेगा वो निकलेगा sp3। क्या निकलेगा? sp3। हीरा क्या है भाई? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप पढ़े हैं हीरा का एग्जांपल, तो इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp3 होता है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए।
2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए भाई? ऑक्सीजन, कार्बन या फिर हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। काफी यूनिक क्वेश्चन है, 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन लगे। आप समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये तो बच्चा भी बता देगा कि कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे? जिसमें कार्बन रहेगा। तो कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए, तभी ना वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें होता है? श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? ये भी 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो यूनिक क्वेश्चन होगा भाई, तब इसका आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। फास्फोरस में या फिर कार्बन में या फिर सल्फर में या फिर जिंक में श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक है। देखिए ये जो होता है ये कार्बन में होता है, किसमें होता है? श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? कार्बन में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है BF3 या फिर NH3 या फिर H2O या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा BF3। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, यानी 2016 का एनुअल एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है भाई? 2012 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। योगात्मक, प्रतिस्थापन या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एल्कीन जो अभिक्रिया देती है वो कौन सा रिएक्शन देती है? योगात्मक भी देती है और प्रतिस्थापन भी देती है। क्या देती है? एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्कीन योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों देती है। इस तरह से ए और बी आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 11वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिए गए अभिक्रिया, यानी आपका रिएक्शन दिया गया है, दिए गए अभिक्रिया जो है यानी CH3 बॉन्ड CH2 CH, ये जो है रिएक्शन करके आगे CH2 प्लस HI दिया है, आगे चल के जो X है मैं प्रतिफल होगा, यानी प्रतिफल में जो होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो आपको यहाँ चूज करके लिखना है। प्रतिफल क्या होगा भाई? 12वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ जो X की जगह आपको दिया गया है तो यहाँ आपको प्रोडक्ट को लिखना है 1 आयोडोब्यूटाइन या फिर 2 आयोडोब्यूटेन या फिर 2 ब्यूटेन या फिर 1 2 डाई आयोडोब्यूटेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो प्रोडक्ट जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 2 आयोडोब्यूटेन। क्या निकलेगा? 2 आयोडोब्यूटेन निकलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि अम्लीय जलांशन की दर का क्रम होगा। अम्लीय जलांशन की दर का क्रम होगा। 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। CH बराबर CH2 या फिर CH बराबर, यहाँ आपको दिया गया है अम्लीय संरचना, यहाँ जो क्रम दिया है, यहाँ 1 नंबर में आपको दिया गया है, 1 नंबर में आप कंपाउंड देख सकते हैं, दूसरा नंबर में आपको ये कंपाउंड, तीसरा नंबर में आपको ये कंपाउंड दिया। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, तो यहाँ आपको क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए आप, कौन कौन सा कंपाउंड दिया गया है। 1 नंबर में कंपाउंड दिया है, दूसरा, तीसरा, 3 कंपाउंड दिया आपको। ठीक है, लेकिन आपको इसका ऑर्डर के रूप में सजाना है। कैसे रूप में, कैसा ऑर्डर में? अम्लीय जलांशन की दर का क्रम में सजाना है, ऑर्डर के रूप में सजाना है। ठीक है, तो इसका राइट जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका, ऑर्डर जो होगा वो होगा आपका ये, मतलब ऑप्शन डी में जो दिया गया है, यानी दूसरा में जो कंपाउंड होगा लेस देन होगा फर्स्ट से, और ये भी लेस देन होगा, मतलब ये जो होगा लेस देन होगा थर्ड से। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी में जो ऑर्डर है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 14 कह रहा है कि कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशन क्रियाविधि का अनुसरण करता है? कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशन क्रियाविधि का अनुसरण करता है? 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया। देखिए इसमें जो होगा वो होगा आपका CH3 CH2 बॉन्ड X, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, ये जो है SN2 जलांशन क्रियाविधि का क्या करता है? अनुसरण करता है। इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि कार्बन कार्बन एकल बंधन की जो लंबाई है वो कितना होती है? 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम या फिर 1.20 एंगस्ट्रॉम या फिर 1.54 एंगस्ट्रॉम या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कार्बन कार्बन की लंबाई कितनी होती है? देखिए ये जो होती है ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितना होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता आपसे पूछी जा रही है, तो कार्बन की संयोजकता कितना निकलेगा? ये तो आप 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन की जो संयोजकता होती है वह कितना होती है? 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस तरह से 16वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे। बेंजीन का अणुसूत्र, सिंपल सी बात है, ये तो बेंजीन का काफी जो
लोग पढ़ चुके हैं। ये तो आपका बेंजीन कम से कम हर एक रिएक्शन में आता है। 17 नंबर क्वेश्चन, ये तो हर एक रिएक्शन में बेंजीन का लगभग यूज होता है। तो क्या हो जाएगा C6H6, ये किसका सूत्र है? बेंजीन का सूत्र है। किसका सूत्र है? बेंजीन का सूत्र है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया ROH प्लस क्या होगा? ROH प्लस R जो होगा मिथाइल ग्रुप को इंडिकेट करता है, और ROH प्लस PCl5 या आगे दिया है RCl प्लस, या डैश का जगह क्या होगा? डैश में प्रतिफल का चुनाव करें, यानी डैश का आपका प्रतिफल, यानी डैश में जो प्रोडक्ट होगा प्रतिफल होगा, या RCl तो निकलता ही है, प्लस एक और प्रोडक्ट है, यहाँ आपको डैश दे दिया गया है, डैश की जगह वो प्रोडक्ट आप भरिए, ठीक है। तो फाइनली जो यहाँ जो आएगा डैश की जगह जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा POCl3 प्लस HCl। क्या भरा जाएगा? POCl3 प्लस HCl, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन करा कि R बॉन्ड X प्लस NaI, ये दिया है आगे चल के R बॉन्ड I प्लस Na प्लस, ठीक है। इस अभिक्रिया में किस विलायक का व्यवहार किया जाता है? ये जो रिएक्शन है इसमें किस विलायक का व्यवहार किया जाता है, मतलब किस विलायक का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो आपको चूज करना है। एसीटोन या फिर शुष्क एसीटोन, या फिर जल या फिर एथिल एसीटेट, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। तो यहाँ जो यूज होगा वो हो जाएगा आपका शुष्क एसीटोन, यानी शुष्क एसीटोन का यूज होता है। किसका? शुष्क एसीटोन का यूज होता है, ड्राई एसीटोन। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में उत्पन्न होने वाले जहरीली गैस का नाम है, यानी क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है, उसमें एक गैस जो होता है प्रोड्यूस होता है, यानी जहरीली गैस, उसका नाम क्या है वो आपको पूछा जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर फॉस्फेन, या फिर बी और सी दोनों, ठीक है। तो यहाँ जो रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होता है वो गैस रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, यानी गैस जो है जहरीला गैस होता है, तो ये हो जाएंगे बी और सी दोनों, यानी बी और सी में जो दिया है कार्बोनिल क्लोराइड है, उसके बाद फॉस्फेन जो है ये गैस रिलीज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किसकी SN2 अभिक्रिया सबसे तीव्र होगी? SN2 अभिक्रिया सबसे ज्यादा तेज किसका होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ जो होगी CH3 CH2 CH2 CH2I, ठीक है। इसका जो SN2 रिएक्शन होगा वो सबसे तेज होगा ये तीनों के मुकाबले में, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी इजी है। क्वेश्चन करा कि हेलो एल्केन किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं? हेलो एल्केन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं? नाभिक करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर निराकरण अभिक्रिया, या फिर धातु के साथ अभिक्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो रिएक्शन देते हैं हेलो एल्केन जो रिएक्शन देते हैं वो तीनों रिएक्शन देते हैं। नाभिक करागी प्रतिस्थापन, उसके बाद निराकरण अभिक्रिया, उसके बाद धातु के साथ अभिक्रिया, ये तीनों के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। इस तरह से 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड में सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, यानी एल्काइल हैलाइड को जो बीच में जो इसमें सोडियम धातु का जो रिएक्शन होता है, एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? वुर्ज अभिक्रिया, कॉल्बे अभिक्रिया, फिर क्लीमेंसन अभिक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो होती है वुर्ज अभिक्रिया क्या कहलाती है? उसको वुर्ज रिएक्शन कहलाती है। अब 24 नंबर क्वेश्चन करा कि जब CH3 CHBr CH2 CH3 एल्कोहलिक के OH से अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद होता है, यानी मेन जो प्रोडक्ट होता है वो मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये जो प्रोडक्ट होता है ये मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। सारा क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका रिएक्शन अगर कंप्लीट है तो उनको ये सारा क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन करा कि मेथिल क्लोराइड C बॉन्ड Cl आबंध की तुलना में क्लोरीन बेंजीन में C बॉन्ड Cl आबंध होता है, ठीक है। लंबा एवं दुर्बल, या फिर छोटा एवं दुर्बल, छोटा एवं प्रबल, लंबा एवं प्रबल, ठीक है। तो ये आपको चूज करना है। 25 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा एवं प्रबल। क्या होता है? यानी छोटा बॉन्ड जो होता है वो प्रबल होता है, मजबूत होता है, ठीक है। और ज्यादा जो लंबा बॉन्ड होता है वो लंबा बॉन्ड क्या होता है, मतलब जो होता है वो मजबूत नहीं होता, वो प्रबल नहीं होता। छोटा बॉन्ड क्या होता है? यानी शॉर्ट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लॉन्ग बॉन्ड डिस्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड, लॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड, और शॉर्ट बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। इस तरह से 25 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन केवल SN1 क्रिया विधि से होता है? किसका नाभिक प्रतिस्थापन केवल जो होता है SN1 रिएक्शन के द्वारा, या फिर SN1 प्रतिक्रिया जो होता है, क्रिया जो होता है, प्रोसेस जो होता है से होता है, ठीक है।
एथिल क्लोराइड या फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन या फिर बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजीन क्लोराइड। किसका? यानी बेंजीन क्लोराइड का। इस तरह से 26 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम फोनिक्साइड यानी सोडियम फिनोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? यानी सोडियम फिनोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फिनेटोल या फिर एथिल फेनिल एल्कोहल या फिर फिनोन या फिर इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। तो ये जो हो जाएंगे फिनेटोल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिनेटोल हो जाएंगे। सोडियम फिनोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ हीट करने पर फिनेटोल का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से 27 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शीत कारक के रूप में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शीत कारक के रूप में प्रयोग होता है? भाई ऑप्शन आपके सामने CH-Cl3 या फिर CCl4 या फिर CF4 या फिर C2F2 CF2Cl2। 28 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर चूज करना आपको। तो काफी यूनिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो होता है CF2Cl2 का जो यूज होता है शीत कारक के रूप में होता है। यानी शीत, ये जो यौगिक है इसका किसमें इस्तेमाल होता है? शीत कारक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इस तरह से 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन करा कि निम्न में से किसका नाभिक की स्नेही प्रतिस्थापन केवल SN1 क्रियाविधि से होता है? निम्न में से किसका नाभिक की स्नेही प्रतिस्थापन केवल SN1 क्रियाविधि से होता है? इथाइल क्लोराइड या फिर आइसोप्रोपिल क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन या फिर बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजीन क्लोराइड। किसका? बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे 30 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन करा कि SN2 क्रियाविधि में किसका उत्क्रमण होता है? SN2 क्रियाविधि में जो होता है SN2 प्रोसेस में किसका उत्क्रमण होता है? कार्बोधनायन या फिर संक्रमण अवस्था या फिर मुक्त मूलक या फिर कार्बोरिनाइन। तो ये जो हो जाएंगे ये किसका हो जाएंगे? 30 नंबर क्वेश्चन ये जो होते हैं संक्रमण अवस्था का। किसका होते हैं? संक्रमण अवस्था का। ठीक है, इस तरह से 30 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें उच्च ताप पर क्लोरीन का प्रतिस्थापन आसानी से होता है? किसमें उच्च ताप पर क्लोरीन का प्रतिस्थापन जो होता है वो बिल्कुल इजीली हो जाता है हीट देने पर, यानी हाई हीट देने पर, यानी तो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं है, मतलब हाई मतलब ज्यादा टेम्परेचर देने पर। ऑप्शन आपके सामने CH3 बॉन्ड CH बराबर डबल बॉन्ड CH2 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यानी इसको ज्यादा ताप देने पर, यानी उच्च ताप देने पर क्लोरीन का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन जो होगा वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यानी 31 नंबर क्वेश्चन पर बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ेगा 32 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन 32 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक घोलक नहीं है? औद्योगिक घोलक कौन नहीं है भाई? 32 नंबर क्वेश्चन CH3 Cl3 या फिर CH-Cl3 या फिर CH3 या फिर Cl4 या फिर C2H2O C2H5। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा? CH3 नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया? एक से लेके लगभग कितना 30-32 क्वेश्चन कवर किया, और सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम को में पूछा गया क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन को आप याद रखने को कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में एक बार जमकर के शेयर कर दें, क्योंकि अच्छा नंबर लाने के लिए अच्छा मटेरियल से मिलना बहुत जरूरी है। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।